वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आपके साहित्य खंड में से स्पीति में बारिश जो कि कृष्णनाथ द्वारा रचित है उसके बारे में उस पाठ को समझाऊंगी। इससे पहले मैं आपको पाठ समझाऊं, मैं आपको लेखक परिचय देना ज़रूरी समझूंगी। इनके जीवन परिचय की बात करें तो कृष्णनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1934 ईस्वी में हुआ। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। इसके बाद इनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन भी इनकी गहरी पैठ है। ये अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। इनका अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर अधिकार है। वे दोनों भाषाओं की पत्रकारिता से जुड़े रहे। ये हिंदी के साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में कई वर्ष तक रहे। इन्होंने अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। इसके साथ राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। इन्होंने भारतीय व तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर नागार्जुन के दर्शन और वात्स्यायनी परंपरा का अध्ययन किया। इन्होंने भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति के साथ बौद्ध दर्शन पर काम किया। इन्हें लोहिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। इसके अलावा इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन भी किया। मैं इनके साहित्यिक परिचय की बात करूं, कृष्णनाथ उच्च कोटि के रचनाकार थे। इन्होंने सृजन आकांक्षा की पूर्ति हेतु यायावरी की। यायावरी आप जानते हो, जो घूमते आए, जिसका मन एक जगह नहीं लगता और जगह जगह की ऐसी ऐसी जगहों की वो यात्रा करे कि जहाँ पर आम इंसान का पहुँचना मुश्किल हो। ऐसे व्यक्ति को जिसको हर वक्त नई चीज़ों की खोज हो, दूसरे दूसरे स्थानों पर जा कर के वो वहाँ को ऑब्जर्व करे, उसको यायावर कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी यायावरी की। एक यायावरी इन्होंने वैचारिक धरातल पर भी की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की तथा बौद्ध धर्म व भारतीय मिथकों से जुड़े स्थलों को खोजना व खंगालना शुरू किया। इन्होंने अपनी इस यात्रा को शब्दों में बांधा। वे जहाँ की यात्रा करते हैं वहाँ पर्यटक के साथ तत्ववेत्ता की तरह अध्ययन करते आते हैं। वे वहाँ की विशेष स्मृतियों को भी उगाड़ते हैं। ये वे स्मृतियाँ होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृत सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो। इनके यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए है। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। जो लोग इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं वे कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर अपनी यात्रा को पूरा मानेंगे। अब मैं इस पाठ की ओर चलती हूँ, इस पाठ के सारांश की ओर चलती हूँ। ये पाठ भी एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थानों से भिन्न है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु व भूगोल का वर्णन किया है। ये एक दूसरे से संबंधित है। उन्होंने दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के जीवन की कठिनाई का वर्णन किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुँचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों से भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। लेखक बताता है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील स्पीति है। अब मैं अगली वीडियो जब बनाऊंगी तो उसमें स्पीति के बारे में आपको सारी चीज़ें डिटेल से जितनी इस पाठ में बताई गई हैं वो सब बताती हूँ। जब तक आप लेखक परिचय इत्यादि को पढ़ना और इसके बारे में इसके सारांश को समझना।